नमस्कार, मैं राज बघेल आप सबका धराचर क्लासेस पर स्वागत करता हूं। और आज हम नए स्टूडियो में नई लाइटिंग, नया बोर्ड, नया सेटअप, सब कुछ बिल्कुल नया, माइक, कैमरा, सब कुछ बिल्कुल नया है। नई टीम, बस अगर कुछ नया नहीं है तो मास्टर है, ठीक है, जो नया नहीं है। तो आज हम बात करेंगे एक बहुत छोटे से टॉपिक की, क्योंकि क्या है कि अभी हम एक बार देख लेते हैं स्टूडियो के बारे में कि इसके सेटअप कैसा रह पा रहा है, लाइटिंग कैसी है, वीडियो क्वालिटी कैसी आ रही है, साउंड कैसा आ रहा है। तो इसीलिए एक बहुत छोटा सा टॉपिक लेकर के चल रहे हैं, लेकिन ये हेल्पफुल ज़रूर है, वो किसी भी क्लास के लिए हो, 9th 10th 11th 12th। एंड 9th 10th 11th 12th के लिए इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बिकॉज 9th में ये पहले चैप्टर हुआ करता था, वहाँ से हट गया। दिस इज मोस्ट यूजुअल टॉपिक फॉर एसएससी। और अगर मैं मेंस की बात करूं तो एसएससी मेंस में आपको इसके 2 से 3 क्वेश्चन देखने के लिए मिल जाएंगे। प्री में इसके क्वेश्चन कभी एक क्वेश्चन मिल जाता है और कभी नहीं मिला, ठीक है। तो बात करते हैं घातांक और कैडी के बारे में, ठीक है दोस्त। घातांक और कैडी बेसिकली अलजेब्रा का ही एक पार्ट है, और अलजेब्रा का एक बहुत छोटा सा पार्ट है जो कि मतलब हम 15 से 20 मिनट में से ख़त्म करेंगे, ठीक है। तो घातांक और कैडी में दोस्त, जैसे कि ये फॉर्म होती है एक ए की पावर m। यहाँ जो a है ये इसका बेस होता है, और ये जो m है ये इसकी पावर होती है। बेस मतलब आधार और पावर मतलब घात। अब समझ पाए होंगे इतनी सी बात को। मतलब घातांक और कैडी की जो फॉर्म है वो ये है। तो भी फिलहाल हम जो बात करेंगे एक बार घातांक पे करेंगे और उसके बाद कैडी पर। तो a की पावर m, ये जो नीचे वाला होता है आधार होता है, और जो m है वो होती है इसकी घात, ठीक है। तो इसके घातांक एवं कैडी के कुछ छोटे छोटे से 2-4 फॉर्मूले हैं, उन्हें हम देख लेते हैं। तो आप आधार और घात तो समझ गए ना, तो उसके बारे में हम बात करेंगे। यदि आधार समान है तो गुणा में घातें जुड़ जाती हैं, और भाग में घातें घट जाती हैं। मतलब मैंने ऐसे कहा है कि यदि आधार समान है तो गुणा में घातें जुड़ जाती हैं और भाग में घातें घट जाती हैं। कैसे? जैसे कि मान लो a की पावर m इंटू a की पावर n। आधार a होगा यहाँ पे भी और यहाँ पे भी, घात यहाँ m और यहाँ n, ठीक है ना। तो आधार समान है और गुणा भी हो रहा है, तो घातें आपस में क्या होंगी? जुड़ जाएंगी। यानी इसे हम लिख सकते हैं a की पावर m प्लस n। लेकिन दोस्त एक बहुत छोटी सी बात ये भी है कि आप अगर a की पावर m प्लस a की पावर n लिखा हो तो इसे a की पावर m प्लस n नहीं लिख सकते हैं। अगर किसी क्वेश्चन के लिए इसका आंसर और इसका आंसर सेम आ भी रहा है तो ये केवल और केवल एक इत्तफाकन बात है, ऐसा लॉजिक नहीं कहता, ठीक है ना। तो अगर आधार 2 समान है तो गुणा में घातें जुड़ जाती हैं, भाग में घातें घट जाती हैं। यानी फॉर एग्जाम्पल a की पावर m डिवाइड बाई a की पावर n, इसे हम लिख सकते हैं a की पावर m माइनस n, ठीक है। सही आ रही है, ठीक है। उसके बाद में अगर इसको हम ऐसे लिख सकते हैं a की पावर m अपॉन a की पावर n, इसे हम लिख सकते हैं a की पावर m माइनस n, क्योंकि डिवाइड और अपॉन ये दोनों का मतलब क्या होता है? एक ही होता है, राइट। यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अब लेकिन दोस्त यहाँ एक छोटी सी बात समझने वाली है। हमने यह किया क्या? पावर m में से n को ही तो घटाया, यहाँ पर देख पा रहे हैं बच्चे, ठीक है। a की पावर m माइनस n, इसका मतलब हो गया ये हमें तब यूज़ करना है जब m क्या है? ग्रेटर देन n, यानी m बड़ा है, n छोटा है, बड़े में से तो छोटे को घटाते हैं। अच्छा जी, अगर a अपॉन n है और अगर m छोटा है तो हम नीचे वाले में से घटा देंगे, यानी a की पावर n माइनस m। कब? जब m छोटा है n से। देखो कुछ बच्चे इस चीज़ में कंफ्यूज होते रहते हैं, वो क्या है, इससे बस इतना समझ लो कि जिधर मुंह खुला हुआ है वो बड़ा है, m की तरफ मुंह खुला है m बड़ा है, n की तरफ खुला है तो n बड़ा है। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो यहाँ n बड़ा है। एक कंडीशन ऐसी होगी कि m और n आपस में क्या होंगे?
बराबर हो जाएंगे तब ये क्या रहेगा आंसर 1, क्योंकि m बराबर क्या है n। तो यहाँ पे m की जगह अगर n की जगह m लगा दूंगा तो उससे कट जाएगा और वैल्यू क्या आ जाएगी 1। तो इतनी सी बात आप लोग समझ पाएँ, ठीक है। इसके बारे में हम एक छोटी सी बात करना चाहें आपसे कि am इंटू ए एन बराबर m प्लस n। इसका एक छोटा सा मतलब ये हो सकता है कि अगर मैं a को मल्टीप्लाई कर दूं n टाइम्स, इंग्लिश मीडियम वाले मुझे लगता है इतनी सी बात तो समझ पा रहे होंगे, ठीक है। a को कितनी बार करना है n बार, तो इसका मतलब यहाँ पे भी एक पावर एक पावर एक पावर कितनी बार n बार। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं a की पावर n। अगर मान लो a इंटू ए इंटू ए इंटू ए, इसकी पावर m n p q। अब भी क्या है, आधार तो समान है लेकिन घातें क्या हैं अलग अलग। तो अभी हम इसे क्या लिख सकते हैं, a की होल पावर m प्लस n प्लस p प्लस q। समझ पाए होंगे ना आप इतनी सी बात को। तो अभी आपको क्वेश्चन वगैरह नहीं करना है, अभी आपको केवल समझते रहना है। मैं जितनी बातें समझाता चल रहा हूँ आपको, आप केवल उतनी सी बातों को देखते चलिएगा, ठीक है। और आप यहाँ पे एक छोटी सी चीज़ समझ पाए होंगे कि अगर ये m और n बराबर है तो आंसर 1 आता है। इसका मतलब अगर m और n बराबर हो गए तो देखो m बराबर n पे यहाँ से हम क्या चीज़ निकालेंगे, a की पावर m अपॉन a की पावर m, यानी हमें क्या मिला a की पावर m माइनस m, a की पावर 0 और इसकी वैल्यू क्या होती है 1। तो आपको ये वाली चीज़ भी एज ए फॉर्मूला ही याद रखनी है कि अगर किसी भी संख्या की पावर 0 है तो उसका आंसर हमें क्या मिलेगा 1, ठीक है। मिटा दें, ठीक है। आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, नहीं लिया है तो बैक करके फिर लो दोबारा से। और हाँ एक बहुत छोटी सी बात, देखो आप लोग क्या है ऑनलाइन में जो पढ़ाई करो मेरे हिसाब से कॉपी पेन लेके बैठा करो, क्योंकि आप पढ़ने बैठ रहे हो, ये कॉमेडी की वीडियो देखने के लिए नहीं बैठ रहे। समझ पा रहे हैं ना आप? आपको करना क्या है, कॉपी पेन लेके बैठना है, जो कुछ भी हम बोल रहे हैं वो सारी चीज़ें आपको लिखनी है। अभी देखो मैंने एक बहुत छोटी सी बात कही है आपसे कि किसी भी संख्या की पावर अगर 0 है तो इसका आंसर होता है 1, ठीक है। लेकिन दोस्तों एक छोटी सी चीज़ ध्यान रखना कि a की वैल्यू 0 के बराबर नहीं होनी चाहिए। समझ रहे हैं ना आप बात को? मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि किसी की भी पावर 0 इसका आंसर 1 होता है, लेकिन अगर यहाँ a 0 रहा तो ऐसा नहीं होगा। मतलब फिर क्या हो जाएगा कि 0 की पावर 0 हो जाएगा, और 0 की पावर 0 को तुमने बंद कर दिया, नहीं हो सकता ना। तो 0 की पावर 0 है तो ये क्या होगा, दिस इज नॉट डिफाइंड, अपरिभाषित, ठीक है ना। अनंत नहीं अपरिभाषित, इसका मतलब अनंत और अपरिभाषित बराबर नहीं होते हैं, ठीक है। ठीक, कुछ बेसिक्स बातें हैं। a की पावर m की पावर n है, ठीक है। इसका मतलब क्या है कि आपस में पावर्स का इंटू हो जाएगा, यानी a की पावर हो जाएगी m इंटू n। इसे हम ऐसे भी लिख सकते हैं फिर a की पावर n इंटू m, ठीक है। अगर 3 पावर a की पावर m की पावर n की पावर हो, अब भी पावर्स का आपस में क्या हो जाएगा इंटू m n o, ठीक। समझ पाए यहाँ तक? पुश करो। ये हो जाएगा, ठीक है। और a की पावर अगर मान लो 2 संख्याएं हैं हमारे पास में a इंटू बी और इसकी होल पावर है m, तो ये पावर क्या दोनों पे आ जाएगी, a की पावर m इंटू बी की पावर m, ठीक है। अब ये मतलब यहाँ बेशक कितने भी हो, जैसे मान लो a b c d, इन सब की पावर अगर m है तो क्या हो जाएगा a की पावर m, b की पावर m, c की पावर m, d की पावर m, ठीक है। x y z कितने भी। सेम पंगा डिवाइड में होता है, a अपॉन बी की पावर n है तो इसे लिखेंगे a की पावर n अपॉन b की पावर n। लेकिन यहाँ पे दोस्त एक कंडीशन ध्यान रखना, b 0 के बराबर नहीं होगा। अब बच्चा क्या है कि अगर ये वाली चीज़ जो गिवन होती है इसे समझ लेता कि तो कुछ है ही नहीं, घर पे शादी का कार्ड आया है, मेरी बुआ की शादी में जरूर लाना जी, उसका कोई मतलब नहीं होता, ऐसे टाल देता। ऐसा नहीं है, इसका मतलब है। अपॉन में क्या है कि 0 नहीं हो सकता। अपॉन में अगर 0 आएगा तो क्या आएगा, मैं अभी आगे नंबर सिस्टम पढ़ाऊँगा तब आपको बताऊँगा।
ठीक है ना। तो यहाँ पे क्या है, b 0 के बराबर नहीं होगा। चलिए ठीक है, इतनी सी बात आप समझ पाए होंगे। और घातांक में एक बहुत छोटी सी बात आपको समझनी है। बात दोस्त ये है कि अगर माइनस ए की पावर n है तो, ठीक है। अब एक बात बताओ, n तो यहाँ डिफाइन नहीं है ना, कि पता नहीं सम है या विषम है क्या है। और अगर एक बात बताओ, ये देखो -3 की पावर मैं यहाँ 2 करूँ तो क्या आएगा, -3 इंटू -3। और हम कहते हैं माइनस से माइनस क्या होता है, कट जाता है। तो मतलब क्या है कि माइनस का अगर माइनस में इंटू करो तो क्या हो जाता है, प्लस हो जाता है, ठीक है। तो अगर यहाँ 3 होती पावर तो क्या हो जाता, -3 इंटू -3 इंटू -3। तो दोस्त ये माइनस से ये वाला माइनस कट जाता और ये वाला फिर माइनस बच जाता, सही है ना। इसका मतलब क्या होगा कि एक माइनस बच जाएगा। तो अगर कभी भी माइनस की पावर सम है तो आंसर पॉजिटिव और विषम है तो आंसर नेगेटिव। इसका मतलब तो यहाँ कंडीशन निर्धारित रहेंगी। तो इसके कितने आंसर आ सकते हैं, 3। यदि n बराबर सम है, अब सम है तो देखो इसको हम लिख क्या सकते हैं, -1 इंटू ए, और इसकी पावर हम क्या लिखेंगे, n। अभी देखो मैंने यहाँ पे क्या बात की आपसे कि ab की पावर m है तो ये पावर इस पे भी आएगी और इस पे भी आएगी। इसका मतलब क्या हुआ दोस्त कि इसको हम लिख सकते हैं -1 की पावर n इंटू a की पावर n। अगर n सम है तो ये आंसर कैसा आएगा, पॉजिटिव आएगा, और पॉजिटिव आएगा तो इसका मतलब 1 इंटू a की पावर n, और इसे हम क्या लिखेंगे, a की पावर n, ठीक है। सेकेंड कंडीशन, सॉरी 2 आंसर होंगे इसके। अगर n विषम है तो, ठीक है, यहाँ तक बच्चों को दिख रहा है, ठीक है। तो ये हो जाएगा -1 इंटू ए और इसकी पावर क्या है, n। इससे हम लिखेंगे -1 की पावर n इंटू ए की पावर n, और -1 की पावर अगर n मतलब विषम है तो क्या आंसर आएगा, -1, ठीक है। तो -1 इंटू ए की पावर n, और ये हो जाएगा -a की पावर n। मतलब मैंने यहाँ पे एक छोटी सी बात कही है कि -1 की पावर अगर सम है, सम मतलब इवन, तो आंसर आएगा +1, और -1 की पावर अगर विषम है मतलब ऑड, तो आंसर आएगा -1, ठीक है। आप समझ पाए इतनी सी बात को, ठीक है। और घातांक में एक बहुत छोटी सी बात ध्यान रखेंगे, अगर किसी भी संख्या को ऊपर से नीचे लेके आ रहे हैं तो उसकी पावर का क्या है, चिन्ह बदल जाता है। यानी ऊपर से नीचे आई तो पावर का क्या चिन्ह बदल गया, या फिर ऐसा हो सकता है a की पावर -n है और ये नीचे जाएगी तो क्या हो जाएगी, पॉजिटिव हो जाएगी। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। करड़ी के बारे में दोस्त एक बहुत छोटी सी बात समझ लीजिए कि करड़ी इसको बोलते हैं, ठीक है ना। √a लिखा हुआ है, इसको हम क्या लिखेंगे, a की पावर 1/2, ठीक है। अगर मान लो रूट में a लिखा हुआ है, बाहर 3 लिखा हुआ है, तो इसका मतलब हो गया a की पावर 1/3। अब आप कहेंगे तो कोई बात नहीं हुई, यहाँ 3 लिखा हुआ है तो 3 आ गए, यहाँ तो कुछ नहीं। तो यहाँ अगर कुछ भी नहीं लिखा हुआ तो हम कितना मानते हैं, 2। मतलब ये हुआ कि एक छोटा सा फॉर्मूला आप याद रखिए, यहाँ n लिखा हुआ और यहाँ a लिखा हुआ, इसे हम लिख सकते हैं a की पावर 1/n, ठीक है ना। तो आपको बस केवल इतने से फॉर्मूले याद करने हैं घातांक और करड़ी में, और घातांक और करड़ी खत्म। अगली वीडियो में हम घातांक और करड़ी के बहुत अच्छे अच्छे सवाल करेंगे। अभी घातांक करड़ी के सवाल कर क्यों नहीं रहे, क्योंकि अभी हम चेक करना चाह रहे हैं कि मतलब लाइटिंग और क्लैरिटी, माइक, वॉइस सब चीज़ कैसी है। तो आप बताइए इसमें और क्या क्या कमियां हैं, उनमें भी सुधार करेंगे और बाकी अभी हम देखेंगे। तो आप इस वीडियो को देखिएगा, थोड़ा एंजॉय करिए, और ठीक है फिर खुश रहिए, ख्याल रखिए।